22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश डीकोड हो गई है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खून सने हुए हैं, हाथ खून से सने हुए हैं। एबीपी न्यूज के हाथ सीमा पार आतंकियों के वीडियो लगे जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर और उसकी जिहाद आर्मी को एक्सपोज कर रही है। आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख, सैफुल्ला कसूरी, लश्कर का कमांडर, अबू मूसा आतंकवादी, इदरीस शाहीन आतंकवादी, मोहम्मद नवाज आतंकवादी, अब्दुल्ला खालिद आतंकवादी, अब्दुल रफा रसूल आतंकवादी। आतंक के ये वो 7 चेहरे जिनके इशारों पर पहलगाम की हरी हरी वादियों को खून से लाल कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश की अगुवाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने की। मुनीर के हर उस प्यादे की कुंडली आपके सामने रखेंगे जो इस हमले की साजिश रच रहे थे। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। 22 अप्रैल 2025 की इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सीमा पार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत सरकार पहले ही सीमा पार आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर बचने के ठिकाने ढूंढने लगा है। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। निजी एयरक्राफ्ट से सेना अधिकारियों के परिवार यूनाइटेड किंगडम और न्यू जर्सी के लिए उड़ान भर चुके हैं। भारत की तरफ से जवाबी पलटवार के संकेत मिलने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी खौफ के साए में हैं। वो आसिम मुनीर ही था जिसने आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही आतंकियों को फाइनल सिग्नल दिया। 16 अप्रैल को ही पहलगाम आतंकी हमले का ट्रिगर पॉइंट इस्लामाबाद से दबाया गया। इस्लामाबाद से आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में आसिम मुनीर ने कट्टरता का लेक्चर दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. आसिम मुनीर ने दबी जुबान में जो कुछ कहा उसे उसके हैंडलर्स और पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता सैफुल्ला कसूरी ने खुलकर कह दिया था। और जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं, लश्कर-ए तैयबा का आतंकी सैफुल्ला कसूरी ही था जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। 19 फरवरी की ये तस्वीरें आतंकी सैफुल्ला कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग कमांडर जाहिद जरीन की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान के पंजाब से आतंकियों के आदेश मिलने के बाद पीओके में प्लान पूरा तैयार किया गया और इसकी अगुवाई पीओके के लश्कर कमांडर अबू मूसा ने की थी। हमले के 3 दिन पहले मूसा रावलकोट पहुंचा था, जहां से उसने हिंदू विरोधी अभियान अपना तेज किया। दुश्मन का एक हथियार है तासुब, दुश्मन का हथियार है। इंशाअल्लाह हमने इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के ऊपर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है। हिंदुओं के खिलाफ मूसा ने जो जहर उगला था उसे 16 अप्रैल को आसिम मुनीर खुले मंच से अप्रत्याशित तौर पर जाहिर कर चुका था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तो ये साफ है कि पीओके में जो भारत विरोधी तकरीरें पढ़ी गई उसकी स्क्रिप्ट आसिम मुनीर ने पहले ही तैयार कर दी थी। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इदरीस शाहीन भी आतंकियों के इस मजमे में रावलकोट में जुटा था और उसकी और आसिम मुनीर की कट्टर तकरीरें भी एक सी थी।
हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया। धर्म की शिनाख्त करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कलमे और मुजाहिद पर जो बातें कही पीओके में पाकिस्तानी स्पॉन्सर आतंकियों की जुबान पर सुनाई दी। शुरू से 2 चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको ऊंचा करने वाले, उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश को पाकिस्तान भले ही नकार रहा हो, लेकिन जिन आतंकियों को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वही उसकी पोल भी खोल रही है। हाँ, पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। और हम ये अभी से नहीं कह सकते कि अगर रण हुआ तो ये रण कैसा होगा, लेकिन यह तय मानकर चले कि अगर रण हुआ तो भीषण होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।